नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। बिहार में चल रही चुनाव आयोग की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दिया है। दोस्तों, कल चुनाव आयोग के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त एक्शन भी ले लिया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक विशेष पार्टी के सपोर्ट में इस कदर चुनाव आयोग खड़ा हो गया कि वोटर कार्ड बनाने के साथ साथ अब चुनाव आयोग नागरिकता कार्ड भी बनाने लगा है। यानी कि गृह मंत्रालय का काम भी चुनाव आयोग करने लगा है, जिसको लेकर के कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और कई संगठनों ने यह कहा कि चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग लाखों करोड़ों मतदाताओं के अधिकार को छीन रहा है, चुनाव आयोग जो वैध वोटर्स हैं उन्हें अवैध बता रहा है। यानी कि कई तरह की याचिकाएं दायर की गई, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, दोस्तों सारी चीजें आज हम आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर क्या एक्शन लिया, क्योंकि जो पिछला आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग ने उसका पालन नहीं किया। दोस्तों, पहले ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप आधार कार्ड ले लीजिए, पहचान पत्र ले लीजिए, वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, बिजली का बिल ले लीजिए, राशन कार्ड ले लीजिए। यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्या कीजिए कि वोटर कार्ड बनाइए, वोटर लिस्ट बनाइए। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की एक न सुनी और अब जाकर के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है। दोस्तों देखिए, खबर में लिखा है, जनसत्ता के हवाले से खबर आई है, लिखा भी है, आधार और वोटर आईडी को माना जाए वैलिड डॉक्यूमेंट, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, इलेक्शन कमीशन को दी सलाह। तो दोस्तों, फिलहाल रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं रोक नहीं लगाऊंगा, एसआईआर आप कीजिए, लेकिन यह चुनाव आयोग को पता होना चाहिए कि यह समय गलत है, यह समय ठीक नहीं है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो इतना बड़ा अभियान चुनाव आयोग को नहीं चलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानता ही नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का सारा नशा उतार कर रख दिया है। देखिए, खबर में लिखा भी है कि आधार और वोटर आईडी को माना जाए वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आधार कार्ड लगभग सभी के पास है। आप आधार कार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार कीजिए। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की बेंच ने कहा, धरती पर किसी भी डॉक्यूमेंट को जाली बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन दो डॉक्यूमेंट्स को शामिल करें। कल आप न केवल आधार देखेंगे बल्कि 11 में से 11 जाली भी हो सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, इसे बड़े पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए। कृपया आधार को शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं वो 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स जाली भी हो सकते हैं, फर्जी भी हो सकते हैं, इसीलिए आप इतना ध्यान मत दीजिए। आप आधार कार्ड को शामिल कीजिए और आधार कार्ड के हिसाब से आप वोटर लिस्ट तैयार कीजिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार और वोटर आईडी कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तौर पर स्वीकार करने में इलेक्शन कमीशन की अनिच्छा पर सवाल उठाया और कहा कि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया नहीं रुकेगी, एसआईआर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसे इतना जटिल ना बनाया जाए जिससे कि आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े। देखिए, लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्या बागची की बेंच ने कहा, धरती पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जाली बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन दो डॉक्यूमेंट्स को शामिल करें। कल आप न केवल आधार देखेंगे बल्कि 11 में से 11 जाली भी हो सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, इसे बड़े पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए। कृपया आधार को शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग ने क्या दलीलें दी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लिखा है, चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि राशन कार्डों से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि
ईपीआईसी भी निर्णायक नहीं हो सकता। हालांकि अदालत ने उनके रुख पर सवाल उठाया। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, आप कहते हैं कि एसआईआर अधिसूचना के अनुसार कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं करेंगे। जस्टिस कांत ने कहा कि केवल ईपीआईसी आदि ही क्यों, किसी भी दस्तावेज के साथ जालसाजी की जा सकती है। आइए हम आधार और आईपीसी कार्ड के साथ आगे बढ़ें। याचिका में क्या कहा गया था, लिखा भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी याचिका में कहा। याचिका में यह भी कहा गया कि 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को यदि रद्द नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो दोस्तों यहां पर एडीआर ने याचिका दायर की थी। भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने कहा था कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है, ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों वोटर्स को प्रभावित करेगी, उनके मताधिकार को छीन लेगी, उनके अधिकार को छीन लेगी, जिससे कि जो निष्पक्ष चुनाव कराने की बातें कही जा रही हैं, ये चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। तो एडीआर ने ये गंभीर आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो दोस्तों फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, जो आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया तो आधार कार्ड को शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड को अनवैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाए, उसके आधार पर वोटर लिस्ट न तैयार की जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आम लोगों के पास नहीं हैं और उन्हें पर्याप्त करने का समय भी उनके पास नहीं है। वो उसे प्राप्त भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते। उसमें 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लगता है। ऐसे में तो चुनाव हो जाएगा, सरकार का गठन भी हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट से सभी के पास उपलब्ध है, आप आधार कार्ड के हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाहता कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आसानी से लोगों के पास हैं, उनसे मतदाता सूची तैयार की जाए। चुनाव आयोग बहुत बड़े लेवल का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। जो फर्जीवाड़ा हो रहा है शायद हमें बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब अजीत अंजुम पर एफआईआर हुई, उसी समय लोगों को शक हो गया था कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से हस्ताक्षर कर रहा है, मरे हुए लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर रहा है, ये जब लोगों ने घटना देखा तो उन्हें भी यकीन हो गया कि चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।